नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एचपी एजुकेशन में। मैं राज सर आपके लिए आज की एक और क्लास लेकर आया हूँ। रनिंग क्लास है अपनी वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की जो पृथ्वी की वायुमंडल है उसकी महत्वपूर्ण परतों में से 5 परतों में से जो तीसरी परत है जिसका नाम है समताप मंडल, सॉरी वो तो दूसरी, और ये मध्य मंडल, उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि मध्य मंडल जो है वायुमंडल की जो तीसरी महत्वपूर्ण परत है उनके बारे में मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पृथ्वी से हमने मान लिया कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 80 किलोमीटर, वहां पर पाई जाती है ये मध्य मंडल, वहां तक। ठीक है, तो पहली बात होगी इसकी ऊंचाई की। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो है 50 किलोमीटर से लेकर, क्योंकि 50 किलोमीटर तक तो कौन सी है, समताप मंडल, तो उसके बाद 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है वो है अपनी ये वाली मध्य मंडल। ठीक है, अब देखो हमने एक और बात की चर्चा की थी पिछले पार्ट में कि समताप मंडल जो है उसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी क्या जाती है, वृद्धि होती रहती है, तापमान वो हाई होता रहता है। लेकिन इस परत में देखो तापमान का क्या होता है, तापमान है वो है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान है वो कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती रहती है। तापमान में कमी। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई। और तीसरी बात कि जो उल्का पिंड होते हैं, आपने देखा होगा कि रात में आपको ऐसा कुछ दिखता है कि भाई कोई तारा टूटता हुआ तारा, आपने देखोगे तारा टूट के गिर रहा है, अचानक से वो टूट, फिर वो जो आपको दिखता है आग की ऐसी जो लाइन दिखती है वो अचानक से गायब हो जाती है, तो वो होते हैं उल्का पिंड। तो जो उल्का पिंड है वो इसी परत में आकर है वो जल जाते हैं, इसी परत में जलते, कि उल्का पिंड वो गिरते हैं तो उसमें बीच में जो घर्षण होता है, इस घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, और उल्का पिंड है वो इसी परत में आकर है वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, जलना इसी परत में उनका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण 3 बात हो गई। पहली तो कि भाई ऊंचाई है इसकी वो 80 किलोमीटर तक है, 50 से 80। तापमान, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। ठीक है, और उल्का पिंड है वो इसी परत में आकर जल जाते हैं। और चौथी बात कि जो रॉकेट से उड़ने वाले जो विमान है, किन से, रॉकेट से उड़ने वाले ठीक है, रॉकेट से चलने वाले विमान, चलने वाले विमान इस परत तक पहुंच पाते हैं, इस परत तक पहुंच पाते हैं। और 5वीं जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो ऊपरी भाग है, इसका ऊपरी हिस्सा अथवा भाग का जो तापमान है वो कम होता है, यानी कि अधिक ठंडा होता है। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सबसे ठंडा से भाग है वो इसका ऊपरी हिस्सा है, वो अधिक, अच्छा, सबसे ठंडा हिस्सा ये होता है।
ठीक है दोस्तों, ये जो अपन है ना मध्यमंडल, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा है वो मध्यमंडल का ऊपरी भाग होता है, जिसका औसत तापमान कितना होता है पता है? औसत, इसी में वापस चर्चा है ना, औसत तापमान है वो -85 डिग्री लगभग है, लगभग -85 डिग्री तक का हो सकता है। ठीक है, ये होगी 5 महत्वपूर्ण बातें। ऊंचाई 80 किलोमीटर तक, तापमान है वो -85 डिग्री लगभग है, और ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती रहती है। उल्कापिंड भी इसी परत में आकर जलते हैं, और रॉकेट से चलने वाले विमान इसी परत तक पहुंच सकते हैं, और इसका ऊपरी हिस्सा है वो सबसे ठंडा होता है। और हमने एक बात की थी, इससे जस्ट नीचे वाली जो परत है वो है समताप। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे कि ये समताप का हिस्सा हो गया, और ठीक है ये समताप का हो गया, और ये क्षोभमंडल का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है समताप मंडल और मध्यमंडल के, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपाज। स्ट्रेटोपाज क्या है? तो कि समताप मंडल और मध्यमंडल, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटोपाज कहलाता है। ठीक है, और अंतिम बात, इस मध्यमंडल में जो कम मात्रा में जो जल वाष्प पाया जाता है, कम मात्रा में जो जल वाष्प पाया जाता है, वो रात में किन का निर्माण कर लेते? रात में बादलों का निर्माण कर लेते। ठीक है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊंचे बादल है, सबसे ऊंचे बादल होते हैं। कौन से? ये जो इस परत में है ना, जो कम मात्रा में थोड़ा बहुत जो जल वाष्प पाया जाता है, वो रात के समय बादलों का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो बादल होते हैं इस पृथ्वी के वायुमंडल का जो है भाग, इसके सबसे ऊंचे अगर बादल माने तो वो कौन से हैं? इस मंडल में पाए जाने वाले, जो कि रात के समय बनते हैं, जो कि थोड़ी बहुत जल वाष्प पाई जाती है, उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास समताप मंडल की, सॉरी मध्यमंडल के। समताप मंडल के ठीक ऊपर पाए जाने वाली मध्यमंडल है, जो वायुमंडल की तीसरी परत है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर, तापमान है वो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती रहती है, और उल्कापिंड भी इसी परत में आकर जल जाते हैं। ठीक है, और रॉकेट से चलने वाले विमान इस परत तक पहुंच जाते हैं, और इसका ऊपरी हिस्सा अधिक ठंडा होता है, सबसे अधिक वायु, अपने जो पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है, इसका सबसे अगर ठंडा क्षेत्र माने तो वो है मध्यमंडल का ऊपरी हिस्सा। वहां का जो औसत तापमान है वो लगभग हम मान ले तो -85 डिग्री है। ठीक है, और कम मात्रा में यहाँ पर जो जल वाष्प पाया जाता है वो रात में बादलों का निर्माण करते हैं, और ये पृथ्वी के वायुमंडल के भी सबसे ऊंचे बादल माने जाते हैं। ठीक है, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के क्षेत्र को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी मध्य मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।